हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल एक्स काउंसिलिंग फाउंडेशन। और यहाँ पर प्लेलिस्ट गोइंग स्ट्रांग में बातचीत हो रही है लेफ्टिनेंट शंकर प्रसाद से, जो कि गोरखा रेजिमेंट और पंजाब रेजिमेंट में बहुत शानदार नौकरी के बाद, सर्विस के बाद कोर कमांडर के इतने ऊंचे ओहदे पर पहुंचे, डायरेक्टर जनरल इन्फेंट्री रहे। और इस प्लेलिस्ट में वो फौज के कस्टम्स ट्रेडिशंस और अगर उसको मैं हिंदी में ये कहूँ कि तौर तरीके जो हैं, दस्तूर, वो एक्सप्लेन कर रहे हैं। और इससे पहले के वीडियोज में उन्होंने बहुत जानकारी वाली बातें बताई। आज मैं उनसे ये पूछना चाहूंगा, हमारी रेजिमेंट्स में जवानों को, अफसरों को जो मोटिवेशन होता है, तो ट्रेनिंग, डिसिप्लिन और उसके अलावा उनकी अपना जो उनकी धार्मिक आस्था है, उसका भी बहुत महत्व है। और उसमें एक लफ्ज का इस्तेमाल होता है, टर्म का, मंदिर परेड। तो मंदिर और परेड, ये ऊपर से अगर देखा जाए तो इन दोनों में विरोधाभास है कि मंदिर एक रिलीजियस चीज है और परेड ड्यूटी की बात है, वर्दी की बात है। तो क्या वजह है कि ये फ्रेज, ये वर्ड कॉइन किया गया, मंदिर परेड? ये आप हमारे दर्शकों को बताएं। एक इन्फेंट्री रेजिमेंट का एक नारा होता है, आयो गुरखाली गुरकस का है, ज्वाला माते की जय हो डोगरस का है, जो बोले सोनिहाल सरदार का, सिख का है। तो ये आज की तारीख में आपने जो पूछा मंदिर परेड, पहले तो ये समझने की कोशिश कीजिए मंदिर होता क्या है। भारत के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई, 4 रिलीजन्स के हमारे पास होते हैं मंदिर। मंदिर ही कहिए उनको, किसी का उसको कहते हैं चर्च कहते हैं, किसी को मॉस्क कहते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन द क्लास कॉम्पोजिशन ऑफ दैट यूनिट, ये प्रिडोमिनेटली हिंदू स्पीकिंग है या मुस्लिम है या सिख है, तो उसी प्रकार से वहां एक मंदिर बनता है। हिंदू है तो मंदिर बनेगा, सिख है तो गुरुद्वारा बनेगा, क्रिश्चियन है तो चर्च बनेगा, और मुसलमान है तो वहां एक दरगाह बनेगा, या उसको जो मुस्लिम का होता है। और उसी के साथ साथ एक उनका ग्रंथी होगा, सिख में ग्रंथी होगा, हिंदी में एक पंडित जी होंगे, और इन सब की ट्रेनिंग होती है, इनकी रिक्रूटमेंट होती है आर्मी के अंदर। उसके बाद हमारा धर्म सेंटर है, धर्म सेंटर पूना किरकी में, वहाँ बिफोर अ रिलीजियस टीचर इज असाइंड टू अ यूनिट, उसको वहाँ ट्रेनिंग मिलती है। हिंदुओं को मिलने की ट्रेनिंग, अपने गीता की और बाकायदा ट्रेनिंग दी रामायण, जाती और किस तरह से इस ट्रेनिंग को आगे इम्पार्ट करना है जवानों के लिए, जिससे जवानों को उसको और जोश आए, जवान उसकी इज्जत करे। तो मंदिर इज अ परेड विच इज हेल्ड ऑन एवरी संडे, और नॉर्मली उसका होता है कि एवरी वीक, तो जो पूरे हफ्ते में तो पीटी परेड सुबह 5:30-6 बजे शुरू होती है, लेकिन हॉलीडेज के दिन मंदिर परेड थोड़ा लेट होती है, यानी कि 8, सवा 8 में। एंड कमांडिंग ऑफिसर गोज देयर, जी, हैज टू गो देयर। और अगर फैमिली स्टेशन है तो वाइफ्स भी जाएंगी, सब ऑफिसर्स की वाइफ्स जाएंगी। अगर कोई ऑफिसर किसी वजह से नहीं अटेंड कर पाता है, तो वो पहले इजाजत लेगा। ही विल फर्स्ट इन्फॉर्म द 2IC एंड द CO कि वो किस वजह से आज मंदिर परेड में नहीं आ सकता। और मंदिर परेड के अंदर यू आर अलाउड टू वेयर वेरी लूज एंड सिंपल सिविलियन ड्रेस, जैसे अभी आपने कमीज पहनी हुई है, इस कमीज में आप जा सकते। और मंदिर परेड के अंदर बैठने के लिए सामने, अगर इंडियन वो है तो सामने आपका मूर्ति रहेगी उसकी, और उसके बीच में जो जगह रहेगी उसमें से सब लोग अंदर जाएंगे एक एक करके, मत्था टेकेंगे, कुछ वहां दान करेंगे, और लेडीज लेफ्ट साइड में बैठेंगी और जेंट्स राइट साइड में बैठेंगे। और पंडित जी डिपेंडिंग अपॉन ये हिंदू है कि सिख है, अगर सिख है तो ग्रंथ साहब से उसका प्रवचन करेंगे, अगर हिंदू है तो गीता या रामायण से प्रवचन करने के बाद फिर उसकी आरती होगी हिंदू टेम्पल में, और सिख टेम्पल में उसकी अरदास होगी, जो कि ग्रंथी साहब का। सो दिस इज व्हाई इज इट कॉल्ड परेड। परेड का मतलब है योर अटेंडेंस इज एब्सोल्युटली नेसेसरी। अगर कहते हैं मंदिर में आ जाना भाई, नो, दैट डजंट वर्क। इट्स अ मंदिर परेड। एवरीबॉडी इज टोल्ड, एवरी सोल्जर इन द यूनिट हु इज नॉट ऑन ड्यूटी एट दैट टाइम, कुछ जवान उससे लंगर में काम कर रहे हो, कुछ जवान कोई सिक्योरिटी गार्ड ड्यूटी कर रहे हैं, दे कैन बी स्टेइंग वेयर दे आर, बट रेस्ट ऑफ द पीपल, एवरीबॉडी हैज टू अटेंड। और जो जवान नहीं अटेंड करता तो पता करना पड़ेगा इसने क्यों नहीं अटेंड किया। और इफ दे हैव द फैमिलीज इन दैट स्टेशन, देयर वाइव्स आर एनकरेज्ड टू कम, The children are encouraged to come। और एंड में अरदास होती है बड़ी अच्छी, आरती होती है बड़ी अच्छी, और उसके बाद प्रसाद मिलता है। इसके अलावा हर एक यूनिट के अंदर, मंदिर गुरुद्वारा में शाम के टाइम गेम्स होते हैं ना यूनिट के अंदर, गेम्स के बाद एक छोटा सा अनऑफिशियल कैजुअल, वहां पे एक पंडित जी या ज्ञानी जी शाम को कुछ प्रवचन करते हैं, कुछ गीता से पढ़ के सुनाएंगे, कुछ उससे पढ़ के सुनाएंगे ग्रंथ साहब से। तो अगर कोई फ्री है, मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं फ्री हूँ,
तो मैं वहां जाके 15 मिनट बैठ सकता हूँ। इससे होता क्या है? इससे होता यह है कि आई बिगिन टू बिलीव इन माई गॉड मोर देन अदरवाइज। आई बिलीव दैट दिस गॉड इज माई सेवियर। आई बिलीव दैट आई एम फाइटिंग फॉर द कॉज। जो बोले सो निहाल, ज्वाला माता की जय, हर हर महादेव। These are all derived from religions and we have great आपको तो मालूम ही है, Hindus particularly, Hindu means Sikhs and Hindus are very religious minded people। तो लड़ाई में तो किसी को भी गोली लग सकती है किसी समय भी। सो हर जगह अभी देखेंगे, जब यूनिट लड़ाई में जाने शुरू करती है, सपोज द यूनिट सम कंपनी गोइंग ऑन अटैक, वो वाया मंदिर होके जाएगा विद द ब्लेसिंग्स ऑफ द डायटी ऑफ द यूनिट। सो इट्स अ वेरी रिवर्ट प्लेस। कहीं भी आप जाएंगे लड़ाई में, मंदिर जरूर जाएगा, गुरुद्वारा जरूर जाएगा। उसके लिए एक अलग 1 टन दी जाएगी, 1 टन में झंडा लगेगा, ये मंदिर की गाड़ी है, ये गुरुद्वारा साहब की गाड़ी है। और निशान जहाँ साहब, निशान साहब, और वहां जाके जहाँ डिसमाउंट होंगे वहाँ एक टेंट लगेगा, या कुछ ना कुछ लगेगा, चाहे 40 पाउंडर एक टेंट क्यों ना हो, लेकिन वहाँ एक टेंट लगेगा, वहाँ मंदिर बनेगा। तो मैं इट इज आप समथिंग। जी 2 चीजें और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप अपनी बात पूरी करें और यहाँ पर ये भी जरा खुलासा करें कि ये कहा जाता है कि ऑफिसर का अपना कोई रिलीजन नहीं होता, जो भी उसके जवानों का रिलीजन है वो होता है, तो ऑफिसर जरूर आते हैं। दूसरी चीज के खास मौके हैं, अगर मंदिर है तो दशहरा है या दिवाली है, तो संडे के अलावा खास मौकों पर भी सर्विस होती है। और तीसरी चीज कि मंदिर का अलग फंड होता है जिसका हिसाब रखा जाता है, ये भी जरा आप स्पष्ट करें। जी बिल्कुल। रेजिमेंटल कटिंग के द्वारा जी, मंदिर फंड मिलता है। जो कैंटीन प्रॉफिट होता है उसमें कुछ परसेंटेज मंदिर फंड को जाती है। तो मंदिर फंड बाय इटसेल्फ रन्स द मंदिर, और उसमें चढ़ावा आता है, उससे इनकी इनकम होती है। सो मंदिर इज मोर और लेस अ सेल्फ कंटेन्ड अकाउंटिंग यूनिट, इट्स पंडित एन जी उसके अकाउंट। इंस्टीट्यूशन ऑफ द यूनिट। और उसकी उसकी एनुअल क्वार्टरली ऑडिट रिपोर्ट बनती है। मंदिर का ऑडिट चेक होगा कि सही तरीके से बना कि सही तरीके से नहीं बना। इट्स अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड स्टाफ। इट इज एज ऑर्गेनाइज्ड एज एनीथिंग एल्स इन द आर्मी। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड अ परेड। तो ये बहुत अच्छा आपने बताया, और ये किसी भी यूनिट को वेल निट रखने के लिए और वहाँ के डिसिप्लिन को, कोहिजन और फाइटिंग स्पिरिट को कायम रखने के लिए मंदिर या गुरुद्वारा साहब जो भी है उनका विशेष महत्व है और इस पर ध्यान दिया जाता है। थैंक यू।